हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के सेशन में। आज हम सुनेंगे पृथु महाराज की कथा। पृथु महाराज की जो कथा है वो चौथे स्कंद में आती है और वह 11 अध्याय में फैली हुई है। इस कथा में आज हम सुनेंगे पृथु महाराज के जन्म से पूरी कुछ कथाएं और उसके पश्चात उनके उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की कथा और 4 कुमारों के उनके यहाँ आगमन की कथा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम उनके जन्म से पहले की थोड़ी सी कथा। तो ध्रुव महाराज के वंश में आते हैं अपने पृथु महाराज। तो ध्रुव महाराज के जो दादाजी थे तो उनका नाम था अंग। अंग महाराज की पत्नी का नाम था सुनीता। जो सुनीता थी वो उनके जो पिता थे उनका नाम था मृत्यु। क्योंकि वो एक जब पिता का नाम मृत्यु है परिवार अच्छा नहीं था। और उनकी अंग महाराज जो बहुत अच्छे भक्त थे उनकी पत्नी ऐसी आई तो इनके जब एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वेन। और वेन में संस्कार आए अपनी माता के यहाँ से। तो वो एक क्रूर व्यक्ति बना। कहते हैं वो इतना क्रूर व्यक्ति था कि अपने साथ खेलने वाले बच्चों को भी खेल खेल में जान से मार देता था। तो उसके पिता ने प्रयास किया बेटा सुधर जाए, लेकिन क्योंकि माता का काफी उसके ऊपर असर था तो वो धीमे धीमे उसकी उदारता बढ़ती गई। और ये सब देख के अंग महाराज दुखी रहते थे और उन्होंने एक दिन वनवास का वन में जाने का अपना निर्णय लिया और वन में चले गए। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि काफी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति भक्त होता है उसकी पत्नी भक्त नहीं होती। कई जगह पर स्त्रियां भक्त होती हैं उनके प्रभु जी भक्त नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति को भी हमको संभालना है। और जैसे अंग महाराज ने अपने को से गृहस्थी से दूर किया, समाज से राज्य से दूर किया अपने आप को, तो इसने उसको इन्होंने अपने एक अपॉर्चुनिटी देखी और भगवान की भक्ति में गए। तो ये भी केवल कृपा होती है भगवान की हमारे ऊपर कि पति या पत्नी भक्त नहीं है और हम अपना मोह त्याग के अधिक भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो अंग महाराज के जाने के बाद उनका जो पुत्र था वेन वो गद्दी पे बैठा और जैसा उसका स्वभाव था वो एक क्रूर राजा बना, जिस कारण राज्य में उपद्रव बढ़ने लगे। अब जब राज्य में उपद्रव बढ़ने लगे क्योंकि वो खुद राजा डकैतों का चोरों का साथ देता था, प्रजा दुखी हुई। तो ऐसी स्थिति ब्राह्मण लोग या साधु संत जो थे वो नहीं देख पाए। तो उन्होंने आपस में बैठ के विचार किया और कहा कि हम जाके वेन महाराज को थोड़ा सद्बुद्धि देने का प्रयास करते हैं और वो अपने राज्य को अच्छी तरह से चला सकें। जब वो राजा के पास गए, वेन के पास गए, उन्हें समझाया तो वेन को उनकी बातें पसंद नहीं आई और वो उल्टा उन वैष्णवों को, महात्माओं को ही अपशब्द कहने लगा। जब उसने उनको अपशब्द कहे तो ब्राह्मण लोगों को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दिया। श्राप के कारण तत्काल ही वेन की मृत्यु हो गई। अब जब वेन की मृत्यु हो गई तो जो उनकी माता थी उन्होंने उनके सिर को जलाया नहीं, उसको संभाल के रख दिया लेप में लगा के। तो लेकिन जब राजा की मृत्यु के बाद राज्य में जब कोई राजा नहीं रहा तो उपद्रव और ज्यादा बढ़ गए। तो क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। तब साधु महात्माओं ने विचार किया कि जो ध्रुव महाराज के वंश में काफी अच्छे अच्छे महात्मा ऋषि टाइप के राजा हुए हैं तो उनका वीर्य नाश नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने वेन के मृत शरीर से उनकी दो जो बाहुएं थी, बाजुएं थी, उनको मथा और उससे एक पुरुष व एक स्त्री का उत्पन्न हुए। तो जो पुरुष थे उनका नाम रखा गया पृथु, जो कि एक विष्णु की शक्ति प्राप्त विस्तार थे। और जो स्त्री हुई वो उसका नाम रखा गया अर्ची, जो कि
लक्ष्मी जी का ही एक विस्तार थे। तत्पश्चात उन्हें राज्य की गद्दी पे बिठाया गया और फिर उसके बारे में विभिन्न देवी-देवता आते हैं, क्योंकि वो विष्णु का शक्ति प्राप्त विस्तार थे, तो सभी देवी-देवताओं ने उनको अपनी-अपनी शक्तियाँ दी, किसी ने तीर कमान दिया, किसी ने तलवार दी, किसी ने गद्दी दी, मतलब काफ़ी उसमें वर्णन है। तो वे एक शक्ति संपन्न और वैष्णव भक्त बने और राजा बने और उन्होंने अपना राज्य सँभाला और फिर उसके बाद उनकी जो प्रजा थी उन्होंने उनकी तारीफ़ की, जिसको उन्होंने कहा कि अभी मेरी तारीफ़ करने की कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कुछ ऐसा विशेष कार्य नहीं किया। जब पृथु महाराज अपने गद्दी पे बैठ गए, तब उनके पास उनकी प्रजा आई और प्रजा ने बताया कि महाराज, हम लोग कुपोषित हैं, हमें उन्होंने कहा आप कुपोषित क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी से पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन नहीं होता है, जिस कारण हम जिस कारण हम सही से कुछ खा पी नहीं पाते हैं और हमारा शरीर दिन पर दिन कमज़ोर हो रहा है। तो अपनी प्रजा को दुखी देखकर पृथु महाराज पृथ्वी पर क्रोधित हुए और उन्होंने उसको मारने के लिए अपना तीर कमान उठा लिया। पृथ्वी माता तब एक गाय का रूप धारण करके वहाँ से भागी और वो पूरा अंतरिक्ष में भागी, लेकिन जहाँ भी देखा पृथु महाराज उनके पीछे-पीछे आ रहे थे। अच्छा, पृथ्वी माता को कोई उपाय नहीं लगा, तो वो मुड़ के पृथु माता के पास आई और उनकी शरण ग्रहण की कि मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे क्षमा कर। लेकिन पृथु महाराज का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा कि आपका क्रोध कैसे शांत होगा? तो पृथु महाराज ने पृथ्वी से पूछा कि आप पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन, फल का उत्पादन, सब्जी का, साग-सब्जी का उत्पादन क्यों नहीं करती हैं, ताकि मेरी प्रजा सुखी हो? तो पृथ्वी माता कहती हैं कि आपकी प्रजा में कुछ लोग भक्ति नहीं करते। वो मेरा शोषण तो करते हैं, लेकिन बदले में वापस अर्थात यज्ञ वगैरह नहीं करते हैं, जिससे मेरी पूर्ति हो और मुझ पे कृपा हो भगवान की। तो पृथु महाराज उसको अभय दान देते हैं और पृथ्वी माता भी कहती है कि ठीक है, मैं अन्न उत्पन्न करती हूँ। तो धरती माता ने विभिन्न प्रकार के अन्न, फल, साग, सब्जी, सब चीज़ों का उत्पादन किया, जिससे महाराज पृथु की जनता वो सुखी हुई। जब राज्य में पूर्ण सुख हो गया, पूर्ण शांति हो गई, क्योंकि पृथु महाराज एक अच्छे वैष्णव थे, अच्छे भक्त थे, तब उसके बाद पृथु महाराज ने अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको शायद पता ना हो या पता हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा वैष्णवों का बहुत ज़्यादा सामग्री लगती है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, काफ़ी बड़ा विशाल उसपे होता है यज्ञ। लेकिन पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया और उन्होंने 99 अश्वमेध सफलतापूर्वक पूर्वक पूर्ण किए। तत्पश्चात जब वो अपना 100वाँ यज्ञ कर रहे थे, अब यहाँ पे एंट्री होती है भगवान इंद्र की, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, अर्थात इंद्र के सिंहासन पे बैठने का अधिकारी हो जाता है। तो इंद्र को लगा कि अगर पृथु महाराज के 100 यज्ञ कंप्लीट हो गए, तो शायद वो मेरे गद्दी पे बैठ जाएँ और मुझको गद्दी से उतार दिया जाए। तो उसने क्या किया इंद्र ने कि जो यज्ञ का घोड़ा था, उसको चुरा लिया, इसमें साधु के वेश बना के। तो लेकिन जो अत्रि मुनि थे, उन्होंने देख लिया कि इंद्र जो यज्ञ का घोड़ा है, उसको चुरा के ले जा रहा है। तो पृथु महाराज के पुत्र थे विजिताश्व। विजिताश्व को उन्होंने कहा कि अत्रि मुनि ने कि देखो इंद्र जो है वो यज्ञ का घोड़ा चुरा के ले जा रहा है। तो पृथु महाराज के जो पुत्र थे वो उनके पीछे गए और उन्होंने जब देखा कि ये तो कुछ साधु वेश में है, तो यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं हमको कि ये साधु के वेश में शैतान की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो हमको विशेष ख्याल रखना चाहिए कि साधु जो हैं वो कौन है, वो वैष्णव हैं, वो परंपरा से आते हैं, लेकिन इंद्र द्वारा एक गलत परंपरा की शुरुआत यहाँ से की गई।
तो वो थोड़ा जो पुत्र थे पृथुराज के, वो रुक गए कि साधु पे मैं तीर कैसे चलाऊं। लेकिन जब अति मुनि ने उन्हें कहा कि नहीं, ये इंद्र है और ये साधु के वेश में आए हैं, तब उन्होंने अपना तीर उठाया तो इंद्र वहां से गायब हो गए घोड़े को छोड़ के। वो तब उनके जो पुत्र थे वो घोड़े को वापस यज्ञ में लेके आए, लेकिन इंद्र फिर भी बाज नहीं आए। उन्होंने क्या किया, जहाँ यज्ञ स्थल था वहां पर अपना पूर्ण अंधेरा कर दिया और घोड़े को फिर चुरा लिया। फिर घोड़े को चुरा के लेके भागे। तो फिर से जो उनके पुत्र थे पृथु महाराज के, विजिताश्व, वो उनके पीछे गए। और जब उन्होंने देखा कि ये तो फिर पीछे पड़ गया, तो फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया, घोड़े को छोड़ दिया। फिर गायब हो गए इंद्र जी। अब वो जब लेके आए वापस, तो पृथु महाराज ये सब देख के क्रोधित हो गए। तो बोले कि मैं इंद्र की अभी हत्या कर देता हूँ, ताकि यज्ञ में बार बार वो विघ्न ना डाले। तब ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, जो यज्ञ है इसके अंदर केवल जो यज्ञ वाले पशु होते हैं जिनकी बलि देनी होती है, उनकी ही बलि देने का वो है। अगर आप इंद्र को मारेंगे तो यज्ञ की पवित्रता भंग होगी। आप निश्चित रहें, हम आहुति डालेंगे और उस आहुति में ही इंद्र आके गिरेगा अग्नि में और नष्ट जल के नष्ट हो जाएगा। तब ब्राह्मण लोगों ने आहुति डालने का अपना जो मंत्र थे वो शुरू किए। तब वहां पर ब्रह्मा जी आए। जब जहाँ यज्ञ होता है वहां पे काफी सारे देवी देवता तो पहले से थे। जब ब्रह्मा जी आए तो पृथु महाराज ने उनको प्रणाम किया, उनसे उनका सम्मान किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप, कि पृथु महाराज, हम आपके से बड़े खुश हैं, और लेकिन अब आप इस सोमा यज्ञ ना करें और अपने मन से जो इंद्र के प्रति द्वेष है उसको निकाल दें। तो पृथु महाराज तुरंत तैयार हो गए कि ठीक है, अगर आपका आदेश है तो मैं सोमा अश्वमेध नहीं करता। तो जब पृथु महाराज इसके लिए तैयार हो गए, तब वहां पर विष्णु महाराज का, विष्णु जी का प्रकटे हुआ। साथ में वो इंद्र को लेके आए थे। वो बहुत प्रसन्न थे। भगवान विष्णु बोले कि आपने यज्ञ का जो प्रयोजन होता है वो ये नहीं होता है कि यज्ञ हमारा पूर्ण हो। यज्ञ का प्रयोजन होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और तुमने मुझे पूर्ण प्रसन्न किया है, और अब तुम इंद्र को माफ कर दो। तब इंद्र ने उनके चरण स्पर्श करके माफी मांगी, तो सहजता से पृथु महाराज ने उनको माफ कर दी। क्योंकि इंद्र भी भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनका विस्तार है, और पृथु महाराज भी उनका ही विस्तार है। तत्पश्चात पृथु महाराज ने विष्णु महाराज की काफी अर्चना की, प्रार्थनाएं की उनसे, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर प्रार्थना है। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उनको उपदेश दिए, आत्मा के बारे में, भक्ति के बारे में। काफी अच्छे उपदेश हैं, जो हम गीता में सुनते हैं, लगभग वैसे ही हैं, कि जिससे हमें पता चलता है कि सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उनको पृथु महाराज को वर मांगने के लिए कहा, जिसको पृथु महाराज ने, जानते हैं आप कि पृथु महाराज ने क्या वर मांगा उनसे? हम जो साधारण जनता है, हम मन में जो हमारी अभिलाषाएं होती हैं वो करते हैं, लेकिन पृथु महाराज ने उनसे वर मांगा कि भगवान, मुझको आप 10 लाख कान दें, जिससे मैं आपकी भक्तों की से आपकी कथाएं सुन सकूं, आपके विषय में जान सकूं, और दिन रात में भक्ति में रह सकूं। तो भगवान इससे बड़े प्रसन्न हुए और उनको अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया। वो बताया कि 4 कुमार भी आपके पास आएंगे आपको भक्ति के बारे में बताने के लिए। तो तत्पश्चात विष्णु महाराज अंतर्ध्यान हुए और यज्ञ स्थल से वो अपने राज्य में आए, पृथु महाराज। और वहां पे उन्होंने अपनी जनता को इसका ज्ञान दिया कि हमको किस तरह रहना चाहिए, और यह बताया कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, लेकिन वैष्णव व ब्राह्मण उनके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। और सब जनता को भी, मेरी जो जनता है उसको भी भक्ति करके अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है?
भगवान विष्णु की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति बोल लें या धाम जाने की, भगवान के धाम जाने की या उनके चरणों की भक्ति, वही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। उस तक हम आगे बढ़ सकें। तो फिर कुछ समय बाद उनके राज्य में 4 कुमारों का आगमन हुआ। 4 कुमार, आपको पता ही होगा कि 4 कुमार जो है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जो केवल 5 साल के बच्चे जितने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर माया का असर ना हो। वो 5 साल के बच्चे जितने तो रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें बुद्धि नहीं है। वो परम बुद्धिशाली, परम ज्ञान वाले महापुरुष हैं। तब उनकी फिर वंदना करते हैं पृथु महाराज। तो हमको यहाँ बताते हैं कि जिसके घर में अगर वैष्णव नहीं आते हैं, तो वो घर एक भूत का निवास होता है। आपके घर में अगर कोई वैष्णव आता है, उसमें चरण पड़ते हैं, तो ये परम सौभाग्य की बात होती है। और उनका स्वागत कैसे करना है, तो ये भी पथु मार्ग हमको सिखाते हैं अपने आचरण से। वो उनके स्वागत में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक बोलते हैं। तत्पश्चात उनको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। यानी चारों 5-5 साल के बच्चे जितने थे, तो उनके सिंहासन पे आराम से आके बैठ गए। और उसके बाद उनके चरण धोते हैं, और जो चरण जो अमृत होता है, उसको अपने ऊपर गिरते हैं। तत्पश्चात वो उनसे ये नहीं पूछते कि आप कैसे हैं, कैसे स्वस्थ है, रास्ते में परेशानी क्यों हुई। वो सीधा सवाल पूछते हैं। और यहाँ पे हमें आचार्य लोग बताते हैं कि हम भी जब किसी वैष्णव से या अपने गुरु महाराज से किसी से मिले, तो सीधा अपना सवाल पूछें, क्योंकि सब वो दिव्य होते हैं, उनके शरीर दिव्य होता है। और फालतू की बातों में अपना समय नष्ट ना करें। तो प्रथम आज क्या पूछते हैं 4 कुमारों से कि मेरी प्रजा का भला कैसे होगा, वे किस प्रकार जीवन के परम अदृश्य को जल्द से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि उनके आबू भगत से कुमार बड़े पसंद थे, तब जो कुमार थे वो बताते हैं उनको कि भक्तों की संगत से ही भला होगा। तो भक्तों की संगत को, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज को बहुत महत्व दिया कुमार जी ने। और इसी से में नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, तांधेर चरण सेवी भक्ति सनेवास, जन्मे जन्मे हम यही अभिलाष। अर्थात मैं जन्म जन्मांतर आचार्यों के चरण कमलों की सेवा करना तथा भक्तों की संगति में रहना चाहता हूँ। तो सनत कुमार आगे कहते हैं कि भक्ति में आपको आगे बढ़ने के लिए भक्ति करनी है, भगवान के प्रति जिज्ञासा करनी है, भक्ति योग का विवाह करना है, पूजा करनी है, श्रवण करनी है, कीर्तन करने हैं, से अपनी भक्ति बढ़ाई जा सकती है। और जिससे आप शीघ्र अतिशीघ्र विष्णु को या भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये जानिए कि ये सब सुनने के बाद पृथु महाराज ने वैसे ही अपना राज्य किया। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि हम साधु से या अपने गुरु महाराज से जो भी कुछ सुनते हैं, उसको अपने जीवन में आचरण में लेके आए। अगर हम अपने जीवन में आचरण में उनके शब्दों को, उनके आदेशों को नहीं लेके आएंगे, तो कितने बड़े महाराज आ जाएं, कितने बड़े देवी देवता आ जाएं, आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसके लिए जो हमारे आचार्य लोग कहते हैं, साधु संत कहते हैं, उसको अपने जीवन में आचरण में लेके आना ही पड़ेगा, तभी आपका भला होगा। जिस प्रकार भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन बंधन दास्य सांख्या मात्म निवेदनम। अर्थात श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से, पाद सेवा करने से, श्री विग्रह की पूजा करने से, प्रार्थना करने से, आज्ञा पालन करने से, सखा रूप में कृष्ण की सेवा करने से, और सब अपना उनको अर्पण करने से आपकी भक्ति बढ़ती है। और इसी प्रकार उन्होंने अपना राज्य किया।
तो पृथु महाराज ने हमें सिखाया, बताया कि हमको अपना जीवन कैसे काटना, और जो 4 कुमारों ने उनको आदेश दिया था, उसके अनुसार उन्होंने अपना राज्य किया। और आगे चल के उनके 5 पुत्र हुए, और जब उनके 5 पुत्र, उन्होंने देखा कि उनके पुत्र योगी हो गए हैं, और फिर तत्पश्चात उन्होंने अपने जो पुत्र था उसको अपना राज्य सौंपा, और साथ में राज्य सौंपने के साथ-साथ अपनी प्रजा का भी ख्याल रखा। प्रजा का ख्याल कैसे रखा उन्होंने? कि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए पेंशन की व्यवस्था करी। तो जो ताकि उनके बाद भी उनकी प्रजा को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये पेंशन का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, हज़ारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि राज्य पूर्ण रूप से सुखी है, प्रजा की व्यवस्था हो गई है, मेरा पुत्र जो है वो राज्य करने में सक्षम है, तब उन्होंने वनागमन किया। अर्थात वन में जाके भगवान की पूर्ण रूप से तपस्या करने में वो लगे। साथ में उनकी पत्नी आर्ची भी गई थी, और वहाँ पे फिर उन्होंने योग, भक्ति योग सब किया, और भगवान की दिन रात भगवान की सेवा में वो लगे रहे। भगवान की सेवा करते-करते जब उनका मृत्यु का समय आया, तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। यहाँ पर बताते हैं उन्होंने अपना शरीर ही नहीं छोड़ा, अपना सूक्ष्म शरीर भी छोड़ा, और उनको लेने के लिए स्वयं भगवान का रथ आया, जिसमें वो बैठ के भगवान के लोग मोक्ष की उन्होंने प्राप्त किया। इधर जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनके शरीर को चिता बनाई, उसकी परिक्रमा करी, और स्वयं भी उनकी चिता में बैठ गई, अर्थात सती हो गई। और उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ा, और वो भी अपने पति के साथ रथ में बैठ के भगवान के लोक की तरफ जाने लगी, जिसको कि देवताओं की पत्नियों ने और देवताओं ने देखा जाते हुए उनको, और उनकी बहुत बड़ाई करी। इस प्रकार से पृथु महाराज अ, अब भगवान के धाम में वो गए। तो ये जो इस तरह से ये कथा समाप्त होती है। अब आती है बात शिक्षा की। तो इसमें शिक्षा हमें ये मिलती है, कहते हैं कि एक आदर्श वैष्णव कैसा होना चाहिए, ये हमको पृथु महाराज सिखाते हैं। कहते हैं अगर कोई ब्राह्मण ये कथा सुनता है तो वो उच्च कोटि का ब्राह्मण बनता है। कोई क्षत्रिय इस कथा को सुनता है तो वो उच्च कोटि का क्षत्रिय बनता है। और कोई भी वैष्णव, कोई भी भक्त अगर इस कथा को सुनता है तो वो उच्च कोटि का भक्त बनता है। और इसका कथा का महत्व ये है, कहते हैं अगर इस कथा को कोई 3 बार भी सुनता है तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो एक आदर्श भक्त को कैसा होना चाहिए, एक आदर्श ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, आदर्श क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, ये सब हमको पृथु महाराज बताते हैं, और जिससे हमारा जीवन पूर्ण हो। इस तरह से ये कथा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद, और आप सबको कार्तिक मास का शुभकामना। धन्यवाद।